आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे यहाँ पे सिमिलर टू PYQ, यानी कि जो जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो गए सभी क्वेश्चंस सिमिलर है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ठीक है, बढ़ते आगे प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यू डोंट नीड एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। क्वेश्चन मार्क की बजाय बताना है कि क्या आएगा और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 15.003 इंटू 14.998 प्लस 125.010। तो देखो यहाँ पर 15.003 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे 15, 14.998 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे 15 और 125.010 के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे 125। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 इंटू 15 और प्लस का 125। 15 इंटू 15 कितना होता है 225 और प्लस का 125। तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा 350। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो 350 यानी ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। इसमें भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है और एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं करनी है, निकालनी है। आप जैसे 9525 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 8, तो 9525 इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसका जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, यानी कि 1/80। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, इस 8 का क्या लिया जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 1/8। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 8 से 80 को कट करूंगा तो 10 बढ़ जाएगा। अब 8 से इसको कट करूंगा, 8 का माठ 15 बचेगा, 8 का माठ 8 नम 72 है ना। और कितना आ जाएगा आप लोगों का 8 छंग 48, यानी कि ये आप लोगों का अप्रोक्सीमेशन में आ गया 1190 और डिवाइडेड बाई 8 कर दूंगा और एक 10 आप लोगों का हो रहा है, यानी कि इस बात को अभी ऐसे आप लोग लिख लो। ठीक है ना, इसको 8 से कट करूंगा यहीं पे, तो 8 का माठ आप लोग आ जाएगा, तो 3 39, तो 8 चौक 32। ठीक है ना, 8 चौक 32, या सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग ले लेना है ना 8 पंजे 40। ठीक है ना, यानी कि आप लोग आएगा 8 का माठ 8 पंजे 40 0.6 और 10 से भी डिवाइड कर दूंगा, यानी कि सीधा मैं कह दूंगा कि अप्रोक्सीमेशन में 15 आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ले रहा हूं तो 15 जैसे ही आएगा बी इज द राइट आंसर। वैसे 14 पॉइंट समथिंग आपका आ रहा है जिसको हम लोग 15 लेंगे, क्योंकि 15 के बहुत करीब वैल्यू आप लोगों की आ रही, तो आपको एग्जैक्ट डिवाइड करने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन की हेल्प भी आप ले सकते हो, आपको जैसे दिखा 15 तो आप उसी तरीके से आंसर को टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं। ये दे रखा आपको 777 4 पर 7.009, तो इसको लेंगे अप्रोक्सीमेशन में 7777। इसको क्या लेंगे माइनस 596.99, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 597 माइनस, इसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे 90। अब देखो यानी कि 7777 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 7, 9 9 18 का 8, तो 1 5 और 1 6, तो इसमें से माइनस करेंगे 0। 17 में से 8 गया तो आपका 9 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया। तो फाइनल जो आंसर आपका निकल कर आया 7090 आपका निकल कर आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। सेम बात, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन में 805 और डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन में 35। अब देखो 805 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 35 का रेसिप्रोकल 1/35। 5 से 7 बढ़ जाएगा, 5 से जाएगा आपका 161 टाइम, 7 दूनी 14 और 7 3 21, यानी 23 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं। इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी वैल्यू जिसके लास्ट डिजिट 5 है और उसका स्क्वायर पूछे तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि 135 का स्क्वायर करो, कैसे करोगे, तो देखो इस 5 का स्क्वायर 25 और 13 की कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होती है 14 होती है, 13 इंटू 14 कर दूंगा, तो 13 इंटू 14 कितना होता है 14 थी 42 का 2 तो 4, 14 कम 14 और 4 18 है, यानी कि 135 का स्क्वायर होता है 18,225।
अब यहाँ पे था क्या, यानी कि 13.5 था, तो एक अंक के बाद दशमलव और उसका स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे लगेगी 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया। अब 182.25 आ गया इसका स्क्वायर, और उसके अप्रोक्सीमेशन में जो लेंगे, क्या 170 होगा, नहीं होगा, ना 200 होगा, ना 150, ना 215, आपको 180 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है आपको। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना पड़ेगा, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। 750.0003, इसको अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू लेंगे 750, इस डिवाइड को क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई, और इसको क्या लेंगे 19.999 को 20, और 20 का भी रेसिप्रोकल नंबर, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा है तो 1/20 आ जाएगा। 0 से 0 और 2 से 75 आपका जाएगा 37.5 टाइम्स, जिसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे आपको दिखाई देगा होगा ऑप्शन, यानी 38 इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, यू डोंट नीड एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अब देखो 6888.009 को क्या लेंगे, 6888, इसको क्या लेंगे, यानी कि माइनस का 488 ले लेंगे अप्रोक्सीमेशन में, और इसको क्या लेंगे, यानी कि माइनस का 88 लेंगे। अब देखो ध्यान से समझिएगा, 6888 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, 8 8 16, 1 आ गया, 8 2 16, 1 17 का 7, तो 1 आ गया, 4 और 1 5 आ गया। अब 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, और 6 आ गया, यानी कि 6312, ना ऑप्शन ए होगा, ना बी, ना सी, ना डी, केवल ई ऑप्शन होगा। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू ली है, इसको लिखा है 6300, 12 को 6310, और इस तरीके से यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं, इसको करते हैं। जैसे कि 9.5 का स्क्वायर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर है जिसके अंत में अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इस 5 का स्क्वायर 25, इफ 9 का अगला नंबर क्या होता है 10, तो 9 गुणा 10 कितना होता है 90। बात यहाँ पर 9.5 की हो रही थी, तो यहाँ पर आएगी 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 9.5 का स्क्वायर आया 90.25। अब आंसर क्या दिख रहा है आपको, 90 दिखाई देगा होगा, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या लेंगे, 90.25 को 90 लेंगे, और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहाँ पर समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है और आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब 19.003 को तो 19 यहाँ पर लेंगे, इंटू 22.998 को क्या लेंगे 23 लेंगे, माइनस 280.010 को क्या लेंगे 280 लेंगे। अब समझना है ध्यान से, 19.23, 19 इंटू 23, तो 23 निम्मा होता है, 207 का 7, 20 कैरी बचेगा, 23 कम 23 और 20 43, 437 माइनस 280 आपका आ गया। अब देखो 7 में से 0 माइनस तो 7, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, यानी कि 157 आ गया। जबकि किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लेकिन 160 दिख रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में 160 आप लोग यहाँ पे रख लोगे, और इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो 54 है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस 54 का रेसिप्रोकल नंबर 1/54, इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस 5 का रेसिप्रोकल नंबर 1/5। 54 से कितनी बार जाएगा, ये 101 टाइम्स जाएगा, और 5 से 101 कितनी बार जाएगा, ये आप लोग आएगा 20.20। ठीक है ना, और 20.20 आप लोग का यहाँ पर आ गया, जिसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख देंगे 20, और 20 आपको ऑप्शन में दे रखा। देखो अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शन के अनुसार भी लिखा जाता है, मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन में 21 आता तो 21 इसको हम लोग ले लेते अगर कोई नियर बाई इसके ऑप्शन ना होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 436.56 है, जिसको हम लोग लिख देंगे 437, और इसको क्या लिख देंगे 625.43 है, तो इसको लिख देंगे 625, और ये आप लोगों का क्या है 312.55 है, तो इसको लिख देंगे 313। अब जो प्लस वाली वैल्यू इसको ऐड कर लेंगे, 7 और 3 10 की 0 तो 1, 3 और 1 4 और 1 5, 4 और 3 7, माइनस 625, तो फाइनल आंसर आपका 125 आ गया। अब देखो यहाँ पर
क्या है यहाँ पे, ये नहीं लिखा कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही आप लोगों को बतानी पड़ेगी। और इस तरीके से इसका आंसर वैसे तो 125.58 ही आएगा, अलग आ रहा है आंसर, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि यू डोंट नीड एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। इसको देखते हैं, देखो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 436.56 और इसमें ऐड कर देंगे 312.55, दोनों को ऐड कर लिया। 6 5 11 का 1 1, 5 5 10 और 1 11 का 1, तो 1 बचा, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 3 7, ये आ गया। अब जो ये आप लोगों का यहाँ पर आया है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 625.43, तो ये कितना आएगा, 11 में से 3 गया तो 8, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 7 में 6 गया 1, 123.68 आपका आंसर आ रहा है, जो कि ना ए है ना बी ना सी ना डी, ये तो ई ऑप्शन आप लोगों का चलेगा। 123.68 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 12 को कहता है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो 4% ऑफ 250, 250 का 4% कितना होता है, 250 का अगर मैं बात करूं 1% की, तो इसका 1% होता है 2.5, अगर 4% की बात करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो 250 का 4% 10 गुणा क्वेश्चन मार्क, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इंटू 1/100, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और इंटू 140 और इक्वल टू 84। ठीक है ना। अब इस 1 0 से ये 1 0 गई, इस 1 0 से आपकी 1 0 गई, अब 14 6 का 84, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6 आ गया। तो इस तरीके से 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे। 4 5 4 5 को एज इट इज रख देंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसका अगला नंबर का रेसिप्रोकल यानी कि 1/50, इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस 5 का रेसिप्रोकल नंबर 1/5। ठीक है ना। 5 से 10 टाइम्स चले गए, 5 9 45, 909 बार चले गया, 5 से कट कर दूंगा, यानी कि आप लोगों का निकल कर आएगा, कितनी बार का आएगा 181.8, और 10 से डिवाइड करूंगा तो 18.18 आप लोगों का आ गया, और 18.18 आपको दिख रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन में गिवन है, तो दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं। तो देखो इसको तो एज इट इज मैं रख रहा हूं 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, अब इनको देखो यहाँ पर इसको लिख दूंगा 2 6 3 7, और इस डिवाइड को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और 3 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/3, 3 से कट कर दूंगा, 3 8 24, 3 7 21 और 3 9 27, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 879 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कट करूंगा, 5 ही कम 5, 5 7 35 आ गया, फिर कितना बच गया 25, 5 बचे 25 और 5 8 40, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल कर आई है 175.8 निकल कर आई, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो 1.5 को एज इट इज 1.5 इंटू, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले इसको सोल्व करेंगे। 52 इंटू 2/5 आपको दे रखा, 5 से 52 जाएगा आपका 10.4 टाइम्स, यानी आपका निकल कर आएगा 1.5 इंटू 10.4 इंटू 2, यानी कि आपका निकल कर आएगा 20.8 आ जाएगा। अब देखो थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ, 15 की गुणा करो 208 में, तो 15 8 120, तो एक कैरी आ गया आपका, 15 दूनी 30 और 1 31, और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि फाइनल जो आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आया है वो आपका निकल कर कितना आया है 31.2, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 16 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दे रखा और राइट साइड में 36 की पावर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि लेफ्ट में भी मैं 36 की पावर ही बनाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा अगर a की पावर m
और इंटू ए की पावर एन है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि ए की पावर m प्लस एन आएगा। अगर ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n है, बेस बराबर है तो पावर घट जाएगी, तो ए की पावर m माइनस एन आपका आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो गए, ध्यान से समझना। देखो इसको 36 की पावर बनाऊंगा, 36 36 36 कितने बार बन रहा है, 36 3 बार, यानी कि 36 की पावर 3 और इस पूरे की पावर ये 4 तो दे ही रखा है, इंटू 36 और 36, तो 36 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 5 तो यहां पर है ही, डिवाइडेड 6 गुणा 6 यानी कि 36 और इसकी पावर 7 और इक्वल टू 36 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर इन दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूं, यानी कि 36 की पावर 3 चौक 12 आ जाएगा और जुड़ जाएगी पावर, यानी कि 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये डिवाइड में है तो ये पावर घट जाएगी तो -7 आ जाएगा, इक्वल टू 36 की पावर क्वेश्चन मार्क। दोनों तरफ बेस 36 है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी कि 12 और 10 22, 22 में से 7 गया 15, तो 15 बराबर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की बजाय 15 आएगा, है ना। तो 15 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। प्रॉब्लम 17 को देखते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। 8.2 को तो एज इट इज इंटू 4.4 को हम लोग लिख देंगे 0.4 इंटू 11 और 5.5 को लिख देंगे हम लोग 0.5 इंटू 11। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि 8.2 को तो एज इट इज 0.4 की 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 आता है और इंटू 11 और इंटू 11 एज इट इज आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 और 16 और 3 अंकों के बाद दशमलव, 2 और 1 3, यहाँ पे दशमलव आ जाएगी, इंटू 11 और इंटू 11। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब 11 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 एज इट इज, 0 में 4 जोड़ दूंगा तो 4, 4 और 6 10 का 0 तो 1 बचेगा, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1 एज इट इज, और 3 अंकों के बाद दशमलव, और 1 11 और बचा है ये वाला, तो इसकी फिर से एक बार गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो ये 0 आपका एज इट इज, 0 और 4 यानी कि 4, 4 0 यानी कि 4, 0 8 यानी कि 8, 8 और 1 9 आएगा और ये 1 एज इट इज और 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ रहा है 198.44। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को समझते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करते हैं। 17% ऑफ 250, तो 17% का मतलब होता है 17/100, क्योंकि परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 108। अब देखो इस 0 से आपका 0 चलेगा, 25 और 17 की मल्टीप्लाई जब करेंगे, 17 बजे 85 का 5 तो 8 बचा, 17 दूनी 34 और 8 42, 425/10 और प्लस का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 108। 425 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 42.5 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 108 और इस 42.5 को इस तरफ ले जाऊंगा तो आपका जो फाइनल आंसर यहां पर निकल कर आएगा, 108 में से 42 माइनस पहले आप करना, तो यहां पर बनेगा आपका 66, फिर उसमें से 0.5 माइनस करना तो 65.5 फाइनल आएगा इसको माइनस करने के बाद। 65.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 19 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको देखते हैं। देखो ये सवाल दे रखा है, इस 45 को मैं एज इट इज रख दूंगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई और इसका अगला नंबर इसके रेसिप्रोकल में 1/1.5 और माइनस का 0.5 आएगा। इस पॉइंट को हटा दूंगा, ऊपर एक 0, 15 से 45 3 बार गया, 3 गुणा 10 होता है आप लोगों का 30 और माइनस का 0.5, 30 में से 0.5 जाएगा, 29.5 आपका आंसर आएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 20 को देखते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 12.8% ऑफ 715, यानी कि 715 का 12.8% निकालना है 715 का, तो 715 का 10% कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का 71.5। 1% कितना होता है, तो ये होता है 7.15। 2% कितना होता है, तो 7.15 इंटू 2 यानी 14.30। 0.1% कितना होता है, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 0.715
और 0.8% कितना होता है, तो 8 इंटू 0.715 होता है, यानी कि 8 पंजे 40, 4 8 का 8 4 12 का 2 1 8 से 56 और 1 57 और 3 अंकों के बाद दशमलव। तो आपको निकालना क्या है, 12.8% निकालना 715 का। तो 10% तो ये लेंगे यहाँ से, 2% आप लोग ये लेंगे और 0.8% आप लोग ये लेंगे। इन सभी को आपको ऐड करना है। तो 71.5 प्लस 14.30 और प्लस 5.72 को ऐड करेंगे तो ये आप लोग का निकल कर एक तो 2 आएगा, 7 और 3 10 और 5 15 का 5 तो 1 बचेगा, 6 4 10 11 का 1 तो 1 बचेगा, 2 और 7 9, यानी कि फाइनल जो आंसर आपका निकल कर आएगा ये आएगा आपका 19.52, यानी नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।